प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ का मांगों को लेकर सिविल अस्पताल नूरपुर में विरोध, मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं मीनाक्षी हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव विकास ठाकुर ने कहा कि चिकित्सकों की अग्रिम भर्ती के समय सरकार ने पीएनपीए बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हाल ही में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के समय इसे वेतन से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के तहत विशेषज्ञों का वेतन 33,660 कर दिया गया, जबकि 27 जुलाई 2022 को विशेषज्ञों का वेतन 40,392 था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों का पहले से ही अभाव है और ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर बाहरी राज्यों की ओर अपना रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि कई सीएमओ और बीएमओ को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिससे विभाग का कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने इन पदों पर रेगुलर नियुक्ति की भी मांग सरकार से की है। संघ ने 4/9/2014 के तहत पदोन्नति की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां सभी विभागों में 4/9/2014 के तहत प्रमोशन की व्यवस्था है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विकास ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर उन्हें पुनः सेवा का विस्तार दे रहा है, जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जब सेवानिवृत्त अधिकारी को फिर उसी पद पर सेवा विस्तार दिया जाएगा तो अपनी पदोन्नति की आस में बैठे अन्य स्वास्थ्य अधिकारी कभी प्रमोट नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर विकास ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य निदेशक, उप स्वास्थ्य निदेशक और खंड चिकित्सा अधिकारियों के कई पद इस समय खाली चल रहे हैं। उन्होंने इन रिक्त पड़े पदों को योग्यता और वरीयता के आधार पर जल्द भरने की मांग की है। डॉक्टर विकास ने कहा कि उनकी मांगे पूरी तरह व्यवहारिक और प्रदेश हित में हैं। आज हमारी हिमाचल मेडिकल ऑफिस एसोसिएशन की जो यहाँ नूरपुर इकाई है, इसके साथ हमारी बैठक हुई है जो नूरपुर जोन है। तो इसमें हमारे जो अभी स्टेट में जो मुद्दे चल रहे हैं, जो हम काले बिल्ले लगा रहे हैं, इनके बारे में रोज जो प्रकट कर रहे हैं, उन मांगों के संदर्भ में गहन वार्ता हुई। तो हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे चिकित्सकों के जो प्रमोशंस के पद हैं वो बहुत कम है। ठीक है, इस संदर्भ में जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज है, उन्होंने जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम दी, जिसे देश के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, एमपी में भी लागू कर दिया गया है। उसे हिमाचल में भी लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो एनपीए है, जिन जिन राज्यों में एनपीए की कटौती की गई है, वहाँ जो है हमारा स्वास्थ्य सुविधा का जो स्तर है वो गिर गया है। ठीक है, लोगों को घंटों लाइनों में वेट करना पड़ता है। ठीक है, ऑपरेशन के लिए उनको डेट पे डेट दी जाती है। इस संदर्भ में उन्हें निजी क्लिनिकों में अपना इलाज कराने पे मजबूर होना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल की जो जनता है उसके साथ ऐसा ना हो। डॉक्टरों को पहले की तरह ही एनपीए उनका जारी रखा जाना चाहिए। सरकार से क्या क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि जो चिकित्सकों को एनपीए दिया जाता है, उससे मरीजों का ही हित है और मरीजों के लिए ही ये मतलब दिया जाता है, ताकि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से मिल पाए। तो हम ये चाहते हैं कि उनका जो इलाज है सरकारी हॉस्पिटलों में पहले की तरह बेहतर जो मिल रहा था वैसा ही कंटिन्यू रहे। ये तभी पॉसिबल है जब चिकित्सकों को एनपीए दिया जाएगा। जो 4/14 का क्या मामला है सर? हमारे जो चिकित्सक हैं उनके प्रमोशंस के पद बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए उनको प्रमोशन के लिए हमें 25 से 30 साल इंतजार करना पड़ता है। इस संदर्भ में उन्हें 4/14 जो है प्रोग्रेशन स्कीम दी जाती थी, तो उसको हटा दिया गया है। तो हमारा ये सरकार से आग्रह है कि इसे पुनः चालू कर दिया जाए। उन्नति में यही है कि पिछले 1.5 साल से जो हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी है उनकी प्रमोशन ही नहीं हुई है, और आज की डेट में हिमाचल का ये हाल है कि हमारे 50% से ज्यादा जो बीएमओज की पोस्ट है वो खाली चल रही है। इस संदर्भ में जो उनकी सुविधाएं जनता को मिलनी थी, जनता उनसे वंचित रह रही है।
और इसके बाद हमारी एक और इम्पोर्टेंट मांग ये है कि हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं वो एमबीबीएस ही होने चाहिए। अब हमारे से कम क्वालिफिकेशंस के अगर हमारे ऊपर ऑफिसर बिठा दिए जाए, ये कोई मतलब न्याय संगत नहीं है। तो हमारा जो चार्ज है प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी का, उसे हम वापस हमारे जो है डायरेक्टर साहब को लौटाया जाए और कई जगह पे जो हमारे एमबीबीएस के बजाय बीडीएस या आयुर्वेदिक प्रोग्राम अधिकारी रख लिए गए हैं, वहाँ हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स ही प्रोग्राम ऑफिसर हो। अब क्राइटेरिया है कि जिन्होंने एमपीएच करके बीडीएस रख दिए गए हैं, जब हमारी चिकित्सकों की एमपीएच रोक दी गई हुई है और ये बोल के औरों को वहां रखा जा रहा है, तो ये भी न्याय संगत नहीं है।